अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ उस्ताद से सुंबल महमूद। जो आज हम जिस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी ज़िंदगी के हवाले से, हमारे जो मुआशी हालात हैं उनके हवाले से, यानी कारोबार के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से। तो शुरू करते हैं। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो मेरी बहनों भाइयों कि कारोबार में बरकत कैसे आएगी, कैसे करनी चाहिए और इसमें कैसे इजाफ़ा होगा, हम कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर हमारा माल में इजाफ़ा होता है तो वो कहाँ ज़ाया हो जाता है, उसमें बरकत क्यों नहीं है। तो इसको जानने के लिए इस वीडियो में कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसको कौन से अज़कार करने चाहिए, तो इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है, हम अपने माल को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने माल को कहाँ अच्छे जगह पे लगा सकते हैं, उसके लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और मुकम्मल वीडियो देखा करें जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके। जब आप वीडियो हाफ़ देखते हैं, थोड़ी सी देखते हैं, तो आप बकिया हिस्सा छोड़ देते हैं तो आपको उसका मुकम्मल तफसील नहीं पता चलती और ना ही आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को आल पे लगा दें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि इससे दूसरे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। देखिए, हसद नहीं करना कि पता नहीं ये कितनी अच्छी चीज़ है और मैं इसको दूसरों को बता दूंगा तो वो पता नहीं वो भी कितने अमीर बन जाएंगे, कितने दौलतमंद हो जाएंगे। तो इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी बल्कि दूसरों के लिए दुआ करनी है, दूसरों को दुआ देनी है, हसद नहीं करना कि हर एक को इंशाल्लाह अब दुआ के साथ मिला करें, दूसरों को दुआ दें कि अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, मतलब आपकी हर चीज़ में दूसरों को दुआ दें, अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। कितनी अच्छी बात है। मतलब इस तरह से छोटी छोटी दुआएं दूसरों को दें और बल्कि उनको स्पेशली हर नमाज के बाद अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलते हैं अपने असल बात की तरफ। वो ये थी कि हम अपने कारोबार में बरकत कैसे करें। अच्छा, जो आपने करना है वो ये करना है, जो हम ज़िक्र अस्कार करते हैं उसमें ज़्यादा हमें फ़ायदा हासिल होता है, बजाय ये कि हम घरों में किसी भी किस्म के तवीज़ लगाएं या किसी भी किस्म के कागज़ लगाकर उनको चस्पा कर दें कि जी इसको लगाने से जो है हमारे कारोबार में बरकत है, रहमत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक वो अमल आप खुद नहीं कर लेते, उसका ज़िक्र नहीं फरमा लेते, वो उसका फ़ायदा आपको नहीं पहुंचता, उसकी लज़्ज़त नहीं आती। तो कोशिश करें कि ज़िक्र और अस्कार करने की कोशिश करें। बेशक वो कुरान पाक को खोल के आप पढ़ा जाए या कुरान पाक खोल के पढ़ लें, रोज़ का एक सफ़ा पढ़ लें, रोज़ का एक आयत पढ़ लें, लेकिन कुरान पाक को पढ़ने का मामूल बना लें। इसी तरह आपने नमाज को कायम करना है। ये तरीका आपने कैसे करना है, कोशिश करें कि नमाज लाजमी कर लें, नमाज को अपना मामूल बना लें। आज एक पढ़ेंगे, कल 2 पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आदत हो जाएगी। सिर्फ 5 नमाजें हैं, कोशिश करें नमाज़ों को अदा करने की कोशिश करें, वो ना रह पाएँ। तो जो ज़िक्र अस्कार बताने लगी हूँ वो कुछ इस तरह से करने हैं आपने कि आपने फजर की नमाज के बाद आपने अपने जाए नमाज पे बैठे रहना है और आपने जो है 11 दफ़ा दुरूद शरीफ अव्वल और आखिर पढ़ना है। दुरूद शरीफ कौन सा होगा, कोई भी आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप मुकम्मल दुरूद शरीफ पढ़ें या दुरूद इब्राहीम पढ़ लें या छोटा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें या जो मैंने अभी दोहराया है वही आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। तो आप ये वाला दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अव्वल व आखिर आपने 11 दफ़ा ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने जो पढ़ना है वो आपने पढ़नी है सूरत कौसर।
जो कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है वो सूरत कौसर है, आपने उसको पढ़ना है। इंशाल्लाह सबको ही आती होगी, नहीं आती तो आप कुरान पाक या पंच सूरे कहीं से देख लें और उसको देख के याद कर लें, तो वो आपने पढ़नी है। वो कौसर ये है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये आयत है, सिर्फ 3 आयात की सूरत है ये वाली। ये सूरत आपने पढ़नी है। इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इससे खैर कसीर अदा की जाती है जो ये पढ़ता है। कौसर का मतलब कसीर है, मतलब खैर कसीर, ज़्यादा तादाद में। दूसरा ये है, कहा गया है कि जो जन्नत में नहर होगी वो भी कौसर की ही होगी, वहाँ पे इसी का ही पानी होगा। तीसरा, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़े कौसर यानी कि क़यामत के दिन जो हौज़े कौसर पिलाया जाएगा वो इसी सूरत से मुतल्लिक है, इसी सूरत से हदीस में आया है, इसी सूरत से वो बयान किया गया है कि इससे इंशाल्लाह ये 3 बड़े फ़ायदे हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ने से, जो ये पढ़ता है ज़्यादा कसीर तादाद में, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके तो फ़ैल, इसकी जो बरक़ात हैं उसकी वजह से अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर पिलाना नसीब फरमाएगा इंशाल्लाह, आमीन। तो आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 21 मरतबा आपने ये ज़िक्र करना है। फजर की नमाज के बाद कर लें या मगरिब की नमाज के बाद कर लें, यानी कि सुबह शाम में आपने कोई एक वक्त मुकर्रर कर लेना है और आपने 21 मरतबा ये पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने लिए मतलब अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ के उसके बाद आपने कारोबार में रिज़्क़ की कारोबार के लिए दुआ करनी है, अपने रिज़्क़ के लिए दुआ करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा फरमाएंगे और इंशाल्लाह आपकी रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा। तो इंशाल्लाह आप इसके अलावा भी दुआएं मांग सकते हैं अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए भी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका अमल नज़र आता जाएगा, इसका असर नज़र आएगा, यानी कि कसीर तादाद में इसका असर नज़र आएगा। अच्छा, जो लोग इसको कर सकते हैं वो 21 डेज़ कर लें, और जो मतलब कि नहीं मतवातर इस तरह से करना चाहते वो हर नमाज के बाद पढ़ लें। आप हर नमाज के बाद भी इसको पढ़ सकते हैं, इसका ज़िक्र और अज़कार कर सकते हैं, उठते बैठते जब मर्ज़ी आप इसको पढ़ें। फिर उसके बाद जो इसको 21 मरतबा 21 दिन मतलब कि उन्होंने मतलब कि इसको पढ़ लिया है 21 मरतबा, तो वो इसको अपना मामूल बना लें। ये 21 मरतबा 21 दिन करना है और उसके बाद आपने बेशक इसको रोज़ के नमाज के बाद पढ़ लें, नहीं तो फिर आप इसको अपना जारी रखें, जब आपका दिल करता है इसको पढ़ते रहें। आप वैसे ये सूरत नमाज के दौरान भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो हम नमाज में सूरतें पढ़ते हैं वो सिर्फ वो 4 सूरतें ही हैं। सूरत कुल हुवल्लाहु अहद है जो हम पढ़ सकते हैं, हम बाकी भी ज़िक्र कर सकते हैं, हम सूरत कौसर भी पढ़ सकते हैं, हम कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। तो इसका विर्द जारी रखें, इसका ज़िक्र अस्कार करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता करेगा इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी ये वीडियो लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को लाजमी आल पे लगाएं और हमारी वीडियोस को लाइक करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।